बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सहेली भेबड़ पेयजल स्कीम का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बहुत खामियां पाई गई है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आईपीएच विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। विधायक ने बताया कि पेयजल स्कीम सहेली भेबड़ में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी, जिसे जल जनित रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि कई बार स्थानीय अधिकारियों को पेयजल की मौके पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए, लेकिन अधिकारी वहां जाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं। विधायक ने कहा, नेता सदन में बैठकर लोगों की भलाई की योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन अधिकारी इन योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वयन करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। वहीं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बताया कि गंदे पानी को लेकर सहेली भी बड़ा गांव के लोगों की शिकायत आ रही थी, जिसके चलते उन्होंने इस पेयजल स्कीम का निरीक्षण किया तो वहां पर गंदगी पसरी हुई थी। उन्होंने बताया कि बड़सर आईपीएच विभाग के अधिकारियों को कई बार इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन किसी भी अधिकारी ने स्कीम का जायजा नहीं लिया। वहीं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बताया कि पेयजल स्कीम का सही ढंग से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। वहीं विधायक लखनपाल ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अधिशासी अभियंता और सहायक अधिशासी अभियंता का पद पिछले कई महीनों से खाली चल रहा है। बड़े दिनों से भेबड़ और सहेली के ग्रामीणों की एक शिकायत थी कि हमारे यहाँ पर पानी जो है स्वच्छ नहीं आ रहा है। उसमें सवाल आ रहा है, लकड़ियाँ आ रही हैं और कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। तो पिछले कल मैं वहाँ गया हुआ था किसी कार्यक्रम में, और उसके बाद मैं स्कीम के ऊपर गया। वहाँ स्कीम के जो हालात मैंने देखे वो बहुत ही दयनीय थे और चिंताग्रस्त भी थे कि जहाँ हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और टेक्नोलॉजी के युग में प्रवेश कर चुके हैं, बावजूद उसके यदि जो हमारी स्कीमें जो बनी है उनके अनुसार आम जनता को स्वच्छ पानी ना मिले, तो ये हमारे लिए भी और सरकारों के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जितने भी बातें करते रहें सदन के अंदर, सदन के बाहर, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहें, वो कागजों पर ही बनी रहें और धरातल पर काम ना हो। जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं सरकारों से, अगर उसके अनुसार काम ना हो तो ये एक अपने आप में ही बहुत चिंता का विषय है। और कल जब मैंने वहाँ पाया जो फिल्टर वहाँ पे लगे हुए हैं, वो फिल्टर भी बहुत छोटे हैं और मैकेनिकल फिल्टर वहाँ लगाए गए हैं। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा जो वहाँ मोटर थी उसको खोल के रखा हुआ था, उसमें बहुत गंदगी थी। जो गैलरी है वहाँ पर पानी की, जिससे पहले गैलरी में पानी आता है फिर उसके बाद वो टैंक में जाता है, वहाँ उस वो गैलरी बंद है पिछले 8-10 सालों से। और इसके बारे में कई बार विभाग को लिखित तौर पर भी कहा गया कि इसका समाधान किया जाए, लेकिन ना जाने क्यों जल शक्ति विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो इतने लापरवाह हैं, जो जनता के स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जिस प्रकार की बीमारियों से आम जनता को जूझना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जो है पेयजल जो हमारा प्रदूषित हो गया हुआ उसकी वजह से बीमारियां लग रही। और जल जनित जो बीमारियां हैं, अगर सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो इसका जो है बहुत ही विपरीत असर जो है जनता के ऊपर पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। उसके बारे में कौन जिम्मेवार है? तो हम लोग जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। इसलिए सरकार को अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए कि जितनी भी स्कीमें, मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जहां जहां पर भी पानी की स्कीमें बनी हुई है वहां पर वो निरंतर रूप से उसका निरीक्षण करें। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा अधिकारी कभी इन स्कीमों के पास गया भी हो या उन्होंने उसको ध्यान से देखा भी हो और उसका निरीक्षण भी किया हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी बोलते हैं हमारा बजट नहीं है, मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? मैं बड़े समय से देख रहा हूँ, इसमें कई बार मैं जल शक्ति मंत्री से, मुख्यमंत्री महोदय से और सदन में भी चर्चा कर चुका हूँ कि जो हमारी पानी की जो स्कीमें हैं, इतनी स्कीमें करोड़ों रुपए की बनी हुई हैं, उनका रख रखाव जो है ठीक से नहीं हो पा रहा है।